यस मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी को ये जानकर खुशी होगी कि सीबीएसई ने इस सत्र की बी 2021-22 की डेट शीट टर्म वन एग्जाम की घोषित कर दी है। और क्या है इसके अंदर जानते हैं डिटेल में। सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं। हमारे डेट शीट फॉर द मेन एग्जामिनेशन टर्म वन 2021-22 फॉर क्लास 10th एंड 12th। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीएसई ने बकायदा इस चीज़ को क्लियर कर दिया था कि मेरे असिस्टमेंट प्रोसेस की कुछ जुड़ी 5 बातें देखते हैं क्या है। पहली बात, हर टर्म में 50% का सिलेबस कवर होगा। वेरी गुड। दूसरी बात कही थी साफ कि बोर्ड पेपर तैयार करके स्कूलों को भेजा जाएगा। तीसरी बात, टर्म एग्जाम 90 मिनट की अवधि के होंगे। चौथी बात, दोनों टर्म के नंबर से ही मार्कशीट तैयार होगी। पांचवी बात, इसका नोटिफिकेशन 1 महीने पहले जारी होगा। जी हाँ, और इसी चीज का नोटिफिकेशन सीबीएसई ने 1 महीने पहले जारी भी कर दिया है। हम आगे बढ़ते हैं। सीबीएसई ने जैसा अपनी बात की वैसी पूरी भी करी है। तो आगे क्या कहता है सीबीएसई। इसके बाद सीबीएसई ने साफ करा था कुछ बातें, उन बातों को हम और जानकारी से देख लेते हैं अच्छे से कि इसने साफ क्लियर करा था कि कुछ टर्म वन से जुड़ी बातें जो कि हमें पता होनी चाहिए। पहली बात इसने क्लियर कहा था कि टर्म वन की परीक्षा नवंबर दिसंबर में आयोजित होगी, जो कि हम सभी जानते हैं कि नवंबर दिसंबर 2021 में कराई जाएगी। 90 मिनट का होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा, ओएमआर शीट में भरा जाएगा और बाहरी परीक्षा मतलब निरीक्षक और पर्यवेक्षक की मौजूदगी में आयोजित कराई जाएगी। जिस दिन पेपर होगा उसी दिन इसके अंक सीबीएसई की वेबसाइट पर अपलोड करना जरूरी होगा और इसके अंतिम नतीजे में इसको जोड़ा जाएगा। ये है कुछ खास बिंदु हैं। आगे बढ़ते हैं, हम क्या कहता है आपसे। ये तो कि हमारी खास बिंदु है जिसमें हम बात कर रहे थे। इसके अलावा देखते हैं हम क्या कहते हैं हमसे ये। ये आगे की बात है, हमारे पास क्लियरली हमें पता होना चाहिए कि आगे क्या कह रहे हैं हमसे, वो देखते हैं। जी हाँ, अब हम देखते हैं ये क्या कहना चाहता है कि जो सबसे मेन पॉइंट है उनको हम देखते हैं। तो पहली बात जो हमारे सामने है कि जो हमारे नोटिफिकेशन में आया है न्यूज़पेपर में, उसमें साफ क्लियरली कह दिया गया है कि 21-22 के सत्र के पहले टर्म की परीक्षा जो कि 18 अक्टूबर में इसका डेट शीट लॉन्च करी जाएगी, जो कि लॉन्च हो गई है। ऑफलाइन मोड यानी स्कूल परिसर में ही होगा, जो कि 11:30 बजे परीक्षा शुरू होगी। 90 मिनट की परीक्षा होगी। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। सभी सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। परीक्षार्थी को जवाब लिखने से पहले 15 मिनट के स्थान पर 20 मिनट दिए जाएंगे पेपर पढ़ने के लिए। और सभी छात्रों के ये ध्यान देना होगा कि इसके अंक आपके मेन मार्क्स में जोड़े जाएंगे। दोनों टर्म की परीक्षा का वेटेज 50-50% होगा। और इसमें दूसरी सबसे मेन बात जो बच्चों को जाननी है वो ये है कि ओएमआर शीट भरने के लिए केवल पेन का ही इस्तेमाल करना होगा, ना कि पेंसिल का। मतलब पेंसिल इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। अभी एक प्रस्ताव ये भी चल रहा है कि क्योंकि बच्चे हमारे 10वीं क्लास के बच्चों के दिमाग में एक डाउट है कि गलती से अगर हमने सही जवाब की जगह गलत जवाब पे सर्कल कर देते हैं तो इससे हमारे परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा। फॉर हेजिटेशन, नर्वसनेस में हम गलत को आंसर आते हुए भी हम गलत कहीं सर्कल कर देते हैं तो क्या होगा। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई कोशिश कर रही है कि वो एक 4 सर्कल के स्थान पर एक अलग से सर्कल और देगी, जो कि गलत सर्कल, यदि बच्चा कोई गलत सर्कल भर लेता है तो उसके अलावा 4 विकल्पों के बाद एक 5वां ब्लैंक सर्कल भी होगा, जिसमें करेक्शन के बाद सही जवाब भरने के लिए डिजिट या अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल किया जाएगा। और ओएमआर शीट के मार्क रीडर में यह व्यवस्था की जाएगी कि वो ये पहचान सके कि 4 अंकों के अलावा यदि एक 5वें में भी यदि भरा जा रहा है तो वो किस लिए भरा जा रहा है और उसके हिसाब से उसका मूल्यांकन किया जाएगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी बात है बच्चों को जानना, जिसके रिगार्डिंग भी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो अब हम आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं हमसे सीबीएसई, इसके रिगार्डिंग क्या इन्फॉर्मेशन नजर आई है हमारे पास। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि सीबीएसई ने कोई एक दिया था कि टर्म 1 टर्म 2 देखते हैं क्या है सर्कुलर। वो सीबीएसई का सर्कुलर साफ है कि सीबीएसई ने 14 अक्टूबर को एक साफ कह दिया कि टर्म 1 एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर 2001। दिस विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन एंड ड्यूरेशन विल बी 90 मिनट।
ये भी क्लियर कह दिया कि टर्म 2 एग्जामिनेशन जो होगा वो मार्च अप्रैल में होगा। ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एज पर द कंडीशन देखा जाएगा कि कोविड-19 की कंडीशन क्या है इंडिया में। और फर्स्ट एग्जामिनेशन ऑफ द माइनर सब्जेक्ट विल बी कंप्लीटेड, सबसे पहले जो माइनर सब्जेक्ट है उनके एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे और मेजर सब्जेक्ट उसके बाद कराया जाएगा। डेट शीट ऑफ द एग्जामिनेशन विल रिलीज ऑन 18/10 जो कि रिलीज हो चुकी है। जैसा आप जानते हो कि सीबीएसई टोटल 114 सब्जेक्ट क्लास 12th में और 75 सब्जेक्ट 75 सब्जेक्ट इन क्लास 10th में बच्चों को ऑफर करती है। सो टोटल 189 सब्जेक्ट सीबीएसई के पास हैं। अगर जो हमारे पास बेसिकली मान के चलें कि सीबीएसई ने इसके हिसाब से ये कहा है कि बच्चों के मेजर माइनर सब्जेक्ट जो भी हैं उनको ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने सारी कंडीशन टाइम टेबल बनाया है। तो क्या कहता है सीबीएसई वो भी देख लेते हैं हम, ठीक है। तो उस चीज़ को हम देखते हैं यहाँ पे कि सीबीएसई ने इस चीज़ को साफ करा है कि आपको किस वे में करना है। तो उसने कुछ मेजर और माइनर सब्जेक्ट भी दिए हैं यहाँ पे। तो क्लास 10th के मेजर सब्जेक्ट्स हमारे सामने हैं। हिंदी कोर्स ए, मैथमेटिक्स, होम साइंस, हिंदी कोर्स बी, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर लैंग्वेज एंड लिटरेचर, मैथमेटिक्स बेसिक और ठीक है। इसके अलावा हमने देखा क्लास 12th के भी हमारे सामने मेजर सब्जेक्ट हैं हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल अकॉर्डिंग टू द आर्ट्स, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, फिर साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, biology, physical education, business studies, accountancy, home science, informative practice, computer science, English core and the Hindi core. So these are the class 12 major subjects. Beside that class 10 के minor subjects भी दिए हैं। उन minor subjects में हम देख सकते हैं कि information technology, security, for further languages ये आपके सामने हैं। और साथ साथ में ये तो पूरे आपके क्लास 12 के भी माइनर सब्जेक्ट्स दिए जिसमें इंग्लिश इलेक्टिव है, संस्कृत है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेब एप्लीकेशंस हैं एंड म्यूजिक हैं। ये आपके माइनर सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। तो ये तो रहा हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन। इसमें साफ इन्होंने कर दिया और उसके साथ ये भी दिया है कि 90 दोबारा हमको क्लियर को 90 मिनट का पेपर होगा। दूसरी बात 11:30 से बजे ठंड के एटमॉस्फेयर को देख, विंटर सेशन को देख के हमारा जो पेपर होगा वो 11:30 बजे 11:30 AM पे स्टार्ट होगा। जैसा कि पहले 10:30 बजे स्टार्ट होता, अब नहीं। और बच्चों को पढ़ने के लिए 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा जो कि पहले 15 मिनट। दो बहुत बड़े चेंजेस सीबीएसई ने भी करे हैं, ठीक है। और दूसरी बात है डिक्लेरेशन रिजल्ट की बात करें। आफ्टर कंडक्ट ऑफ टर्म वन एग्जाम के होने के बाद रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ मार्क्स स्कोर विल बी डिक्लेयर्ड। No student will be placed in pass compartment and essential repeat category after term 1 examination. Final result of class 10th and 12th will be declared after term 2 examination. So दूसरी बात ये कह रहे practical in the school, मतलब term 1 examination will be conducted in school and the marks allotted will be 50% marks of the total marks allotted mentioned in the syllabus. Marks need to be uploaded to the link latest by the last date of the conduct of the term 1 examination. ठीक है, सब चीज़ें क्लियर हैं आप सभी को। तो हम आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं आगे हमसे ये वो देखते हैं। आगे ये तो बात होगी हमारे पास कि हमने इसमें देखा कि किस तरीके से क्या नोटिफिकेशन दिया। इस नोटिफिकेशन को देखते देखते सीबीएसई ने अपना पहला जो टाइम टेबल दिया है उसको देखते हैं हम लोग। टर्म 1 10th के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिए इसने, तो वो हम पहले देखेंगे कि हमारे 10th के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो हम 10th का देखते हैं। तो 10th के जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनका टाइम टेबल आपके सामने है। तो मेजर सब्जेक्ट्स में देखेंगे कि हम लोग 30 जो पेपर है वो 30 नवंबर से स्टार्ट होगा और 11 दिसंबर तक चलेगा 10वीं कक्षा का। 30 नवंबर को एसएसटी, 2 दिसंबर को साइंस, 3 दिसंबर को होम साइंस, 4 दिसंबर को मैथ बेसिक और स्टैंडर्ड 2 पार्ट में है, 8 दिसंबर को कंप्यूटर एप्लीकेशन और 9 दिसंबर को हिंदी कोर्स ए कोर्स बी एंड 11 दिसंबर को इंग्लिश। इसके साथ साथ ये भी क्लियर कर दिया कि डेट शीट ऑफ द माइनर सब्जेक्ट विल बी प्रोवाइडेड टू द स्कूल सेपरेटली एंड द एग्जामिनेशन ऑफ दिस सब्जेक्ट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द 17th ऑफ नवंबर। 30 दिसंबर से तो आपके मेजर सब्जेक्ट स्टार्ट है, 17th ऑफ नवंबर से आपके माइनर सब्जेक्ट के पेपर भी स्टार्ट हो जाएंगे। अबाउ एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 10th, एग्जामिनेशन ऑफ माइनर सब्जेक्ट ऑफ द क्लास 12th विल आल्सो बी कंडक्टेड। पेपर का ड्यूरेशन अगेन 90 मिनट। दोबारा रिवाइज कराना हूँ मैं इस चीज़ के लिए क्योंकि आप लोगों के दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, बच्चों के दिमाग में डाउट नहीं रहना चाहिए। ये बात होगी हमारी टर्म क्लास किसके रिगार्डिंग 10th के बारे में। अब आगे देखते हैं 12th के बारे में क्या कहते हैं हमसे। तो 12th का देखते हैं हम लोग। तो 12th की डेट शीट में हमने देखा कि किस तरीके से क्या
गए हैं वो देखते हैं हम। ठीक है, तो जो चेंजेस हैं वो हम देख लेते हैं किस पार्ट में बात की गई है। सबसे पहली बात है कि जो क्लास 12th का एग्ज़ाम्स हैं वो 1 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलेंगे। 1 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलेंगे, और जिसके अंदर आप देखोगे कि 1 दिसंबर को सबसे पहले सोशियोलॉजी, फिर इंग्लिश कोड, फिर 6 दिसंबर मैथमेटिक्स, 7 दिसंबर फिजिकल एजुकेशन, 8 को बिजनेस स्टडीज़, 9 को ज्योग्राफी। ये तो बात रही आपके सामने। और ऐसे ही आपके सामने फिज़िक्स का पेपर, जो कि सबसे ज़्यादा खौफ होता है बच्चों के दिमाग में, वो पेपर होगा आपका 10 दिसंबर को। 11 दिसंबर को साइकोलॉजी, 13 दिसंबर को अकाउंटेंसी, 14 को केमिस्ट्री, 15 को इकोनॉमिक्स, 16 को हिंदी। और आगे देखते हैं हम यहाँ पे, तो हम देखेंगे कि 20 दिसंबर को हिस्ट्री, एंड 21st को इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस एंड कंप्यूटर साइंस, and the last 22nd December the paper is the home science. Again I am telling you कि माइनस सब्जेक्ट के जो पेपर होंगे उनका टाइम टेबल CBSE इंडिविजुअली हर स्कूल की वेबसाइट पे प्रोवाइड कराएगा, जो कि 16 नवंबर से स्टार्ट होंगे। ऑफ जो बेसिकली है कि आपका टोटल, अगेन आई एम टेलिंग यू, 90 मिनट का पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा। 20 मिनट आपको पेपर से पहले पढ़ने के लिए दिए जाएंगे, और आपका एग्जाम टाइमिंग स्टार्ट होने का 10:30 बजे से। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग एग्जामिनेशन वो आपके एडमिट कार्ड और आपके स्कूल द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके रिगार्डिंग आप कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो विजिट CBSE वेबसाइट www.cbse.nic.in। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एक और वेबसाइट है, आधिकारिक वेबसाइट हम कह सकते हैं, cbse.gov.in। इससे रिलेटेड अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन हो, प्लीज़ कंसल्ट ऑन द CBSE वेबसाइट instead of moving to any other resources. So thank you, have a good luck for the coming term 1 exams. Thank you.